दोस्तों सोशल मीडिया पर आजकल एक ट्रेंड बहुत तेजी से चल रहा है और वो ट्रेंड है रोने का। सोशल मीडिया पर आकर रो और नेता बनो, मतलब नेता बनने के फार्म भरे जा रहे हैं रोने के द्वारा। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आजकल नेता बनने के लिए कोई काम दिखाने की आवश्यकता नहीं है, कोई घर घर जाकर हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई गलियों में डोलने की आवश्यकता नहीं है, कोई चप्पल घिसाई करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल तो नेता बनने के लिए सिर्फ एक छोटे से फोन का इस्तेमाल करो, उसके बाद अपना लाइव चालू करो और आके रो लो, और रोने के बाद जनता के साथ खेलो। मतलब खेलना मतलब जनता को इतना इमोशनल कर देना कि जनता को सिर्फ तुम ही नजर आओ, उस तरह जनता को खींच लेना अपनी तरफ। और जनता को लगे, क्योंकि जब कोई भी जनता के सामने कोई लड़का हो या लड़की हो, जब वो रोता है या रोती है तो जनता को ऐसा लगता है कि यार इसके साथ कुछ गलत हुआ है, या फिर एकदम ये सही आवाज उठा रही है या उठा रहा है, या फिर इसके साथ कुछ गलत हुई है या हुआ है, जो भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जनता फिर उसके तरफ खिंच जाती है और जनता को ऐसा लगता है क्योंकि वो रो रहा है, सोशल मीडिया पर रो रही है। तो इसी तरीके से आजकल एक ट्रेंड चल रहा है और आपने देखा होगा। तो अभी आपको पहले हम बता दें, जैसे राकेश टिकैत आया था भाई, राकेश टिकैत आकर सोशल मीडिया पर रोया है। वो रोया तो मतलब इतना पब्लिक इकट्ठा कर लिया अपनी तरफ, इतना पब्लिक खींच लिया, आज वो नेता बना डोल रहा है, आज वो टीवीओ पर घूम रहा है और आजकल वो एंकरों को भी धमका देता है। क्यों? क्योंकि उसने जनता अपने कंट्रोल में कर ली भाई। सबसे बड़ी चीज है जनता, और जनता को कंट्रोल में करने के लिए सिर्फ रोना, आंसू बहाना, मतलब गंगा जमुना बहाना अपनी आंखों से आजकल बहुत ही आसान है। नेता बनने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरी चीज एक और मैं आपको दिखाता हूं, मतलब उदाहरण बताता क्या हूं। आपने देखा है एक पूनम पंडित है, वो पूनम पंडित आई सोशल मीडिया पर, आई बुरी तरह रोई, अपना लाइव चालू करा और रो के मतलब इतनी बुरी तरह रोई लाइव आकर कि मतलब उसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। क्योंकि रोने वाला वीडियो तो हो गई वायरल और जनता इमोशनल हो ही जाती है। सीधी सी बात है, जब कोई भी सोशल मीडिया पर आकर इस तरह रोवेगा तो जनता तो भावी खोज हो ही जाएगी ना, सीधी बात है। तो वही पूनम पंडित ने करा। अब पूनम पंडित क्या कर रही है? पूनम पंडित मिल गई प्रियंका गांधी से, अब प्रियंका गांधी के साथ वो नेता बनी घूम रही है। समझ रहे हो ना? तो नेता बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब देख लीजिए अब कौन है, अब नंबर है नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर आई 2 दिन पहले, उसने अभी मतलब खूब ट्रेंडिंग में चल रही थी काबा को लेकर, भाई यूपी में काबा ये मतलब इस तरीके से काबा को लेकर उस गाना गाया। तो मतलब उसके बाद 2 दिन बाद जनता तो देखो, जनता तो कुछ भी बोले भाई, जनता है, कोई किसी का सपोर्टर होता है, कोई किसी का होता है, किसी को कोई चीज बढ़िया लगती है, किसी को बुरी लगती है। अब जनता इतनी है तो मतलब किसी को रोक तो नहीं सकते हैं। अब जब सोशल मीडिया पे हो तो सारी चीज झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल तो नेताओं को भी गाली मिलती है, जो नेता है उनको भी गाली मिलती है भाई सोशल मीडिया पर। तो कोई किसी को रोक थोड़ी नहीं सकता है, कोई कमेंट वगैरह कोई कर रहा है तो कोई किसी को रोक थोड़ी सकता है। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूं किस तरह जनता को इमोशनल करना है, किस तरह जनता के साथ खिलवाड़ करना है, किस तरह नेता बनने के फार्म भरने हैं। ये वीडियो देखिए एक बार, ताकि आपकी समझ में आ जाए क्योंकि किस तरह आजकल नेता बनने के लिए कोई मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती भाई साहब। ये देखिए बस ऐसा करना है आपको अगर नेता बनना है ना। पर उससे पहले से भी मैं गाती रही हूँ बेरोजगारों के लिए। हमारे साथ बदमाशी किया उन लोगों ने। देख रहे हो, बस ऐसे करना है। प्रोफेसर की रखैल तक भी बोला मेरे को, पर ठीक है कोई बात नहीं। बुरा लगता है यार, बुरा लगता है। हम लोग कहते नहीं है हमेशा, लेकिन बड़ा बुरा लगता है, सही बात है, पर ठीक है कोई नहीं। बस ऐसा करना है आपको नेता बनने के लिए। मैं क्या कह रही थी कि मैं जो मेरा काम है वो मैं करती रहूंगी, जिसको जो कहना है कहे, और ठीक है बढ़िया है। मैं रो नहीं रही हूँ, कई लोग मुझे पता है यहाँ से कट देखिए कट पीस क्या करेंगे, मतलब ड्रामा, मतलब ये भी कह रही है कि मैं रो नहीं रही हूँ, मतलब चश्मा को उतार के आंसू भी पहुंच रही है और कह रही है कि मैं नहीं रो रही हूँ, ये मतलब मैं रो रही नहीं हूँ, इस तरीके यार क्या है यार ये सब। ये देख लीजिए मेरे भाई, इस तरह जनता को इमोशनल करो, जनता के साथ खिलवाड़ करो और नेता बनने के फार्म भर दो। सबसे बड़ी बात यह है। अब एक बात बताइए, अब यार इतने वीडियो वायरल जब हो रहे हैं तो गाली तो कुछ लोग देंगे, इसमें क्या है? ये तो नॉर्मल सी बात है यार। मतलब ऐसा तो है नहीं कि पूरा हिंदुस्तान एकदम से तेरे साथ खड़ा हो जाएगा है, ऐसा तो है नहीं कि तेरा सपोर्ट करेगा, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि जनता को भाई तैने क्या कहा कि यूपी में काबा, तो यूपी में जिस जनता को दिखा बहुत कुछ बा तो जनता तेरे को बोलेगी भी। अब झेलने की बर्दाश्त तो करना, सोशल मीडिया पे है तो, और फिर सोशल मीडिया पे है भी तो किसी ने तेरे को जबरदस्ती लाके यहाँ पे बैठाया है कि तू ये गा, तू ऐसे बोल, तू मतलब एक पक्ष की ऐसी बात कर, एक पक्ष की ऐसी बात कर। मतलब ये किस तरीके की तू गायिका बन रही है? किस तरीके की तू कलाकार बन रही है? तो सबसे बड़ी बात यह है, अगर तेरे सवाल हैं, सबसे पहले तो तू जहां की है, तू बिहार की है, सबसे पहले तू बिहार की है तो तू अपनी बिहार की सरकार को देख।
अगर तुझे देखना है तो तू बिहार की सरकार को देख, क्योंकि भाई वहां भी बीजेपी है। अगर तुझे बीजेपी से इतनी ही नफरत है तो तेरे यहां भी बीजेपी है, तो करना, विरोध करना। तू अपने यहां से उसको नीतीश कुमार को हटा देना, फिर तो उसको नहीं हटा पाती। सबसे बड़ी बात यह है मेरे भाई, ये सब गेम है जनता के साथ। जनता को बहुत आसानी से बेवकूफ बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। जनता के सामने अगर कोई भी आकर रोवेगा तो ये जनता इतनी नरम दिल की होती है कि मतलब यार, और सच में होता है, फील होता है। अभी ये रो रही थी तो मैं भी इसका वीडियो देखा तो मुझे भी ऐसा लगा, पता नहीं यार इसके साथ ऐसा क्या हो गया, मतलब पता नहीं। और फिर इसने कुछ प्रूफ नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया कि भाई इसके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है। सिर्फ कमेंटों को लेकर ये बोल रही है। शर्म आनी चाहिए तेरे को। तू ड्रामा कर रही है यहाँ पर आकर। तेरे जैसे पहले भी नेता बन के निकल लिए है। वो पूनम पंडित आई, रोई, चलो भैया बन गए नेता है। वो क्या नाम है, राकेश टिकैत आया, चलो रो लिया, बन गया नेता। केजरीवाल आया, रो लिया, चलिए बन गया नेता। तो ऐसा है नेता बनने के लिए मेरे भाई, आजकल सिर्फ एक फोन का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा अपना दिमाग चला लो, हो लिया काम। आजकल घर जाने की जरूरत नहीं है, किसी का हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आजकल सोशल मीडिया ऐसी चीज है मेरे भाई। तो सबसे बड़ी बात यह है मेरे भाइयों, अपनी आंखें खोलो, इन लोगों को समझो। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को खिसकाने का काम करते हैं और कुछ नहीं। आपका दिमाग घुमाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से मतलब फेमस होना था, वो हो लिया। अब तक तो हम इसको जानते भी ना थे, ना कोई बहुत सारे लोग कोई इसको जानते थे। नेहा सिंह राठौर कौन है, क्या है, मतलब अभी इस तरीके से इसने गाया, उसमें आई, फिर उसके बाद आने के बाद मीडिया इसके पास पहुंचने लगी। उसके बाद अब ये रोने का ड्रामा चालू, क्योंकि भाई सिर्फ कमेंटों को रोने का ड्रामा चालू। बताइए, शर्म आनी चाहिए नेहा सिंह राठौर। तेरे को किसी ने जबरदस्ती यहां पर बिठाया था, आ तू गा, ये गा, यूपी में काबा तू गा। मतलब ये तू पागलपंती करी है तूने। एक तू गायिका होके, एक कलाकार होके, कलाकार सबकी है तू, गायिका तू सबकी है, तो तुझे खुद से सोचना चाहिए। तू मतलब जो जनता का विरोध कर रही है, तू कह रही है कि यूपी में काबा है। तू कहती कि योगी ने क्या किया है, ये बोलती यूपी में काबा का मतलब क्या है। तेरे तो एक ही बार में कह दिया कि यूपी में काबा, यूपी में इसका मतलब कुछ है ही ना, यूपी में कुछ है ही ना, मतलब यूपी में काबा। तेरा फांसी काट दी एक बार में ही कह के। अरे तुझे प्रॉब्लम थी योगी जी से सवाल करती, तुझे प्रॉब्लम थी भारतीय जनता पार्टी से सवाल करती कि भाई तुमने 5 साल में क्या किया है। इस तरीके से जो भी है तुझे पूछना था, इस तरीके से पूछ दी। ये कह रही तू यूपी में काबा, तो यूं तो तूने एकदम से फांस काट दी। जनता को बुरा लगेगा, क्योंकि आजकल यूपी की जनता कोई भूखी तो है ना, कोई भीख तो मांग ना रही, कोई बिहार में जाकर तुम्हारे यहाँ भीख तो मांग ना रही यूपी की जनता। और तो और मैं कहना ना चाहता, लेकिन बिहार के लोग कहीं ना कहीं यहां पर आ रहे होंगे यूपी में, और यूपी के लोग वहां जा रहे होंगे। मतलब एक दूसरे स्टेटों को जाते हैं यार, ऐसा थोड़ी ना है। तो इनको शर्म आनी चाहिए। जनता को भी लड़ाने का काम कर रहे हैं, आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं, अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, और कुछ पैसा इसने खाया है, ये स्पष्ट है। क्योंकि वीडियो और बनाया था, आपको मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में कि 2 महीने पहले इसने एक वीडियो बनाया था, उसमें इसने बोला था कि मैं कोई भी राजनीति को लेकर कोई भी गीत नहीं गाऊंगी। उसके बावजूद इस तरीके का गीत आता है कि यूपी में काबा, तो यूपी की जनता तो भड़केगी, और फिर यूपी की जनता तो तेरी अच्छे से बजाएगी। कोई यूं ना आया मिस, ठीक है ना, क्योंकि जिस भाषा में तू जवाब लेना चाहेगी तो यूपी की जनता उस भाषा में तुझे जवाब देगी भी, क्योंकि यूपी की जनता अच्छे से जानती है कि यूपी में कहा है क्या ना है। और यूपी की जनता को ऐसा नहीं है कि कोई भीख मांग के वहां पे खा रही है कि भाई यूपी में क्या बा, एक संग तूने ये कर दिया, तू खुद यूपी में है, तू खुद यूपी में खारी कर रही है। शर्म आनी चाहिए मेरे भाई। सबसे बड़ी बात यह है, नेता बनने का है शौक है इनको, और नेता बनने के लिए आजकल कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ना किसी का हाथ जोड़ने पड़ते। सिर्फ आओ, जनता के साथ खेलो, इमोशनल कर दो, इतना इमोशनल कर दो कि जनता को अपने कंट्रोल में कर लो। फिर क्या होता है, लास्ट में तुम हो और जनता है और फैसला है, बन गए नेता। फिर कुछ नहीं देखते कि काम बाम क्या काम करना, किसी के आगे जाके हाथ जोड़ना है, क्या करना ना, सिर्फ 1-2 बार रो देना है सोशल मीडिया पर, अगर काम हो जाता है। वो नेहा सिंह राठौर कर रही है बस। बाकी जनता समझदार है और समझ लीजिए, आपको भी समझना चाहिए और क्या है क्या नहीं है। और उत्तर प्रदेश की इस तरीके से बुराई कर रही है, शायद मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बिहार में भी है, तो वहां पर इतना काम हुआ है जितना यूपी में हुआ है। मुझे नहीं लगता जितना काम यूपी में हुआ है इतना बिहार में हुआ हो। बेशक से भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों जगह बीजेपी है बेशक, लेकिन बात यह कि नेता का फर्क है भाई। यहाँ का नेता है योगी जी है, योगी जी ने बहुत कुछ किया है, योगी जी ने वो किया है जो कोई और नेता नहीं कर पाया। तो मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के इस तरीके से बहकावे में ना आए। इस तरीके के लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, आपको इमोशनल करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ खिलवाड़ करते हैं, और फिर ये नेता बनकर आराम से टीवी पर बैठते हैं, अपने घर को भरते हैं, और साला जनता फिर जाए बाहर में, फिर वो चीज होता है। तो मेरे भाई आप समझदार हो, आप समझिए, और इस वीडियो को आगे शेयर करिए ताकि इसकी आंखें खुले, सबकी आंखें खुले। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।